प्रिय विद्यार्थियों, बैलेंस शीट के बाद लाभ हानि खाते के फॉर्मेट को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेंथी ज़रूर है परंतु शेड्यूल्स के माध्यम से आपका ये सिंपल हो जाता है। इसमें भी उसी प्रकार के 4 कॉलम में आप देख रहे हैं, विवरण, अनुसूची संख्या, चालू वर्ष और गत वर्ष के आंकड़े यदि दिए हुए हैं तो सबसे पहला होता है टारगेट इनकम। आपका ये पहला पॉइंट, पहला जो हेड रहेगा इनकम। इसमें अर्जित ब्याज और दूसरा अन्य आय, इंटरेस्ट अर्न्ड अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 13 और 14 के अंतर्गत इसको लिख लेते हैं। उसका टोटल यहाँ पर लिखते हैं अपन और ये पहला जोड़ आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 होता है व्यय। इसमें व्यय किया गया ब्याज आएगा, संचारण व्यय, प्रावधान और आकस्मिक व्यय। प्रावधान और आकस्मिक व्यय की कोई शेड्यूल नहीं होती, लेकिन व्यय किया गया ब्याज, बैंक ने कितना ब्याज का भुगतान किया, बैंक के खर्चे कौन कौन से हैं, ये 15 और 16 अनुसूची में आ जाता है। इनका टोटल यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है लाभ अथवा हानि, यानी पहले पॉइंट में से सेकंड वाला पॉइंट को माइनस कर देंगे। यदि आंसर प्लस में है तो लाभ होगा, माइनस है तो हानि हो जाएगी। ये शुद्ध लाभ या हानि चालू वर्ष के लिए आ जाएगा। इसमें यदि पिछले वर्ष का लाभ या हानि कुछ दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे। जैसे इस वर्ष का लाभ आ गया आपका 2,50,000 रुपये, पिछले वर्ष के लाभ हानि खाते का शेष 1,50,000 रुपये, तो दोनों का टोटल हो जाएगा यहाँ पर 4 लाख रुपये। अब इस 4 लाख में हम लिखेंगे विनियोजन या एप्रोप्रिएशन। इसमें एक होता है वैधानिक संचयों को अंतरण। प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष का जितना लाभ होता है उसका 25% वैधानिक संचय में अंतरण करना जरूरी होता है। ये आपका स्टार दिया हुआ है, इसके बारे में नीचे आप नियम पढ़ेंगे। ये बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार संबंधित वर्ष के लाभ का कम से कम 25% वैधानिक संचय में हस्तांतरित किया जाता है। वैधानिक संचय में इसको क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये स्टार्टर्ड रिजर्व में डाला जाता है। दूसरा है आपका अन्य संचयों में अंतरण। यदि प्रश्न में दिया होगा सामान्य संचय में कितना अंतरण किए, सरकारी या प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड वगैरह का कोई फिगर दिया हुआ है तो उसको नोट कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा शेष इसको हम चिट्ठे में ले जाएंगे, इसको चिट्ठे में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ये 4 लाख में से ये तीनों पॉइंट को हम घटा देंगे, जो चौथा बचेगा वो चिट्ठे में हस्तांतरित, इसका टोटल भी आपका यहाँ 4 लाख रुपये आ जाएगा। ये आपका लाभ हानि खाते का जो मॉडर्न प्रोफार्मा है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अब अनुसूचियाँ कैसे बनेंगी इसको आगे देखेंगे। अनुसूची 13 बनती है इसके अंतर्गत। ये अर्जित ब्याज, शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, विवरण, चालू वर्ष और गत वर्ष के आंकड़े इसके अंतर्गत रहेंगे। सबसे पहला देखेंगे अग्रिमों विनिमय पत्रों पर ब्याज आबलिक कटौती, यानी अग्रिमों पर ब्याज। बैंक जितने प्रकार का लोन देता है उसके ऊपर जो हमको ब्याज की प्राप्ति होती है, जैसे मैंने आपको बताया था नगद साख पर ब्याज, अधिविकर्ष पर ब्याज, ऋणों पर ब्याज, भुनाए गए बिलों पर कटौती, ये सब चीज़ों को इसके अंतर्गत नोट कर लेते हैं। इसमें भुनाए गए बिलों पर यदि असमाप्त कटौती होती है, यानी कोई कटौती मुझे एडवांस मिल गई, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। दूसरा पॉइंट होता है विनियोगों पर आय। बैंक ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर यदि हमको किसी प्रकार का ब्याज मिलता है या इनकम प्राप्त होती है तो ये आपका दूसरे पॉइंट में इसके अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के शेषों और अन्य अंतर बैंक कोषों पर ब्याज। रिजर्व बैंक से पैसा जितना हमने जमा किया उस पर यदि किसी प्रकार का ब्याज मिलता है तो ये आपका तीसरे पॉइंट में आता है। और चौथा होता है अन्य किसी प्रकार की इनकम। इनका टोटल जो है ये शेड्यूल नंबर आपका 13 कहलाती है, अर्जित ब्याज। उसके बाद देखेंगे अन्य आय। तो अन्य आय में ये 2 प्रकार के पॉइंट्स आते हैं, 2-3 पॉइंट ध्यान देंगे। कमीशन, विनिमय और दलाली। विनियोगों के विक्रय पर लाभ, यदि हानि है तो इसमें से माइनस कर देंगे। विनियोगों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, यदि हानि है तो माइनस कर देंगे। भूमि, भवन, अन्य संपत्तियों के विक्रय पर यदि किसी प्रकार का लाभ होता है उसको ले लेंगे, उसमें हानि को घटा देंगे। विनिमय सौदों पर लाभ, विनिमय सौदों पर हानि यदि है तो उसको इसके अंतर्गत घटा देंगे। अगला इसके बाद छठवां इसमें हेड आता है
विदेश, भारत में स्थापित सहायक कंपनियों या सह उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय, ये भी आपका इनकम मानी जाएगी। और 7वां होता है विविध आय। तो इस प्रकार से अनुसूची 14 जो इसके अंतर्गत बनती है उसका आपका टोटल हो जाएगा अन्य आय के रूप में। अनुसूची 15 में व्यय किया गया ब्याज, तो इसमें आपका ध्यान देंगे फॉर्मेट वही है, निक्षेपों पर ब्याज। बैंक में जितने प्रकार के निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें बताई थी। बचत बैंक खाते पर ब्याज, जो बचत खाता खोला जाएगा, स्थायी जमा खाते पर ब्याज, चालू जमा खाते पर ब्याज और अन्य किसी प्रकार का ब्याज जो निक्षेप हम बैंकों में करते हैं, आवर्ती जमा खाते पर ब्याज जितना भी दिया होगा, ये 1 नंबर पॉइंट में उसको लिख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अंतर बैंक उधारों पर ब्याज, यदि भारतीय रिजर्व बैंक से हमने किसी प्रकार का उधार दिया है, किसी दूसरे बैंक से हमने उधार दिया है, उस पर जो ब्याज का भुगतान करेंगे वो आपका ये दूसरे नंबर पॉइंट में आ जाएगा। और तीसरा होता है अन्य कोई प्रकार का ब्याज का भुगतान किया, तो ये आपका शेड्यूल नंबर 15 बन जाती है, व्यय किया गया ब्याज। उसी प्रकार 16 नंबर में संचालन व्यय, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो रहता है, इसमें 10-12 प्रकार के आइटम आते हैं। ये कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए कोई प्रावधान, जैसे वेतन का भुगतान किया, पारिश्रमिक का भुगतान किया, इसमें आ जाएगा। किराया, कर और रोशनी, मुद्रण और लेखन सामग्री, विज्ञापन और प्रचार, बैंक की संपत्ति पर ह्रास, जितने खर्चे होते हैं जिसको प्राय हम लाभानी खाते में डेबिट करते हैं, सबको लिखना है। संचालकों की फीस, भत्ते और व्यय, अंकेक्षकों की फीस और व्यय। और उसी प्रकार से आपका अगला पॉइंट आता है विधि प्रभार, कानूनी खर्चे, डाक तार, टेलीफोन इत्यादि, मरम्मत और अनुरक्षण, बीमा व्यय, अन्य व्यय। इनको हम क्रम से इसके अंतर्गत सबको नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से राशि प्राय 1000 रुपये में इसके अंतर्गत दिखाई जाती है, 1000 तक पूर्णांक करते हुए। वैसे पूरा अमाउंट भी हम लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उसके आधार पर बनाते हैं। तो ये आपका 4 अनुसूची बनाने के पश्चात मैंने बताया बैंक का लाभानी खाता इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया। ये आय में अर्जित ब्याज 13 नंबर अनुसूची, अन्य आय उसको जोड़ देंगे। व्यय में व्यय किया गया ब्याज, संचालन व्यय की अनुसूची है 15 और 16। केवल 4 प्रकार की शेड्यूल बनाते हैं। ये प्रावधान और आकस्मिकताओं में, जैसे इनकम टैक्स है, डूबत ऋण के लिए प्रावधान किया या अन्य किसी प्रकार कराधान के लिए प्रावधान किया, उसको यहाँ पर इसके अंतर्गत शो करते हैं। इस प्रकार से एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो संचालन से लाभ आ जाएगा इसमें, या हानि आ जाएगी। पिछले वर्ष के लाभ को जोड़ देंगे और ये 4 प्रकार का आपको विनियोजन जो बताया मैंने इसके अंदर करते हैं। इस प्रकार ये लाभानी खाते का फॉर्मेट है। आगे क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।